कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर में शनि की 7.5 चल रही है। नहीं, और शनि की जो 7.5 चल रही है, तो क्या ये आपके लिए अभिशाप साबित होगा या कुछ वरदान भी मिलेगा? शनिदेव जो कुंभ राशि वालों को घटनी में डाल करके घाटने का प्रयास कर रहे हैं, समुद्र मंथन की तरह उनको मंथन करवाने की प्रयास कर रहे हैं, क्या इसमें कुंभ राशि वालों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे या सिर्फ बुरा ही बुरा और 5 साल देखना है? अभी ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। कुंभ राशि वालों का अंतिम चरण चलना अब शुरू हो चुका है और शनि की 7.5 सिर्फ आपके लिए अभिशाप का कारण नहीं, वरदान भी बनेगी। और उसी विषय पर में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको कुंभ राशि वालों को, अगर कोई डरा रहा है, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बुरी बातें ही बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भी जन्म राशि कुंभ ही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के मंथन में ये निकलेगा कि इस 7.5 के पीरियड में क्या अच्छा परिणाम मिल सकता है, क्या बुरा परिणाम मिल सकता है। नहीं, दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। आपके लिए 29 मार्च से शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में दूसरे भाव में शनिदेव का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि इस समय में, अच्छा, दूसरा भाव किस चीज का होता है? तो दूसरा भाव होता है पैसा ही पैसा का, धन धान्य संपत्ति विपुल धन संपदा का, वाणी का, परिवार का, नहीं, मूल्य का, संचित संपत्ति का, इन सब का भाव दूसरा होता है। यानी कि दूसरा भाव मूल रूप से धन का, बैंक बैलेंस का होता है। वहां पर में कुंभ राशि की कुंडली में शनिदेव का प्रवेश है, जिसका क्या होगा परिणाम? परिणाम सबसे पहले सकारात्मक परिणामों को समझते हैं। आर्थिक अनुशासन बनाएंगे शनिदेव। अच्छा, 7.5 में शनिदेव कुछ खास नहीं करते, केवल आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि ये परेशानी आ गई, ये परेशानी आ गई, ये परेशानी आ जाएगी, तो तुम जीवन में क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे, वो हैंडल करने की शक्ति आपको दे देते हैं। शनि की जिसने 7.5 झेल लिया, आपने 5 साल झेल लिया है, तो आपको ये पता चल रहा होगा, आपको ये पता चल रहा होगा कि अब आप कितना मजबूत हो गए होगे। कितनी भी परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाती होगी, वो आपको ऐसा लगता है आदत पड़ गई है, कोई खास बात नहीं है। कोई कितना भी अच्छा आपको वीडियो में सुना दे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब अब तो आदत पड़ गई है भाई, जो जैसे है सब ठीक। नहीं, ऐसा अभ्यास हो जाता है। तो शनिदेव सबसे पहले आर्थिक अनुशासन बनाने का आपके लिए आने वाले 2.5 साल तक प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको अपने धन प्रबंधन में सुधार सिखाएंगे कि पैसा को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे खर्च पर में काबू किया जाता है। आर्थिक अनुशासन, अनावश्यक खर्चों पर में आप नियंत्रण करेंगे और दीर्घकालिक निवेश पर में ध्यान देंगे। लंबे समय तक जो निवेश है उस पर में आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पारिवारिक समझदारी, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, परिवार के लोगों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और आप अधिक व्यवहारिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ज्यादा से ज्यादा निर्णय लेंगे, अधिक व्यवहारिक निर्णय लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप काम करेंगे। देवी और सज्जनों, वाणी में परिपक्वता ला देंगे शनिदेव। इसी 2.5 साल में ये सब सुधार होने वाला है। इस मंथन में कुछ विष निकलेगा, कुछ अमृत निकलेगा, तो ये अमृत है जो आपको शनिदेव दे रहे हैं। वाणी में परिपक्वता आ जाएगी। आप इस 2.5 साल में ये सीख लेंगे कि पहले
तोलना है फिर बोलना है, पहले सोचना है फिर बोलना है। यही शब्द अगर मेरे लिए इस जगह पर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर में इस्तेमाल करता तो क्या होता, उसका मैं कैसा रिएक्शन देता, ये सारी बातों को सोच करके फिर आप किसी को कुछ बोलोगे, यानी कि वाणी में परिपक्वता आ जाएगी। चौथा, संग्रह और संपत्ति में बढ़ोतरी, धीरे धीरे धन संचय बढ़ेगा। क्या? धीरे धीरे धन संचय बढ़ेगा, पैसे बढ़ने के योग है। पैसों को फालतू में बर्बाद करने की जो प्रवृत्ति थी उस पर में लगाम लग जाएगी। पैसों को कहां कहां से कैसे करके बूंद बूंद से तालाब भरता है, ये बात आपके समझ में आ जाएगी। यानी कि धन संचय करने का आप प्रयास करेंगे और आपका धैर्य जो है सो इस समय में बढ़ेगा। पांचवा, पुराने कर्ज से राहत मिलेंगे आपको। क्या? पुराने कर्ज से राहत मिलेंगे। अगर आप कर्ज से जूझ रहे हो, पैसे वैसे की दिक्कत थी, तो वो कर्ज चुकने वाला है, कर्ज चुकाने का समय आ गया है, आप उस कर्ज को चुका दोगे। नकारात्मक प्रभाव क्या है कि आर्थिक दबाव महसूस होगा। कैसे दबाव? तो शुरुआती समय में धन की तंगी महसूस होगी। ये 2.5 साल का पीरियड है, नहीं बचा हुआ है, 5 साल बीत गया। आपने इस 5 साल में यह अनुभव किया होगा कि आर्थिक तौर पर में तंगी महसूस हो रही होगी। अभी भी नकारात्मक पॉइंट यह है कि आर्थिक तौर पर में कुछ तंगी महसूस होगी, लेकिन यह आपको बचत और सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपके अंदर वो क्षमता प्रदान करेगा। दूसरा, पारिवारिक तनाव की स्थिति भी बढ़ेगी, उस पर में थोड़ा काबू करना पड़ेगा। परिवार में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, खास करके बड़े बुजुर्ग या भाई बहनों से, तो थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा कुछ ना हो, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखें। वाणी में कठोरता भी आएगी, अगर ध्यान ना दिया जाए तो बोलने का तरीका रूखा हो जाएगा, जो रिश्तों में दूरी लाएगी। तो वो जो पहला पॉइंट है कि पहले सोचो और फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, उसमें वाणी की कठोरता का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, चौथा, अनावश्यक खर्चों से बचाव होगा, यानी कि स्वास्थ्य या कानूनी मामलों में खर्चा बढ़ सकता है, नहीं, इसलिए सतर्क रहें। इसीलिए अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और कानूनी पचड़ों में पड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये समय धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करने का है। इस समय में आप बहुत स्थिर हो जाएंगे। शुरुआती दौर में जितने परेशान थे अब उतना परेशान नहीं होंगे। अब समय स्थिरता वाला है, अब आप धैर्य रखेंगे। इतना ही नहीं, अनुशासन बढ़ जाएगा। कहते हैं कैसा शासन बिन अनुशासन। जब तक खुद का अनुशासन नहीं होगा तो शासन कैसा होगा। तो अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन बढ़ेगा, जिससे आप अधिक परिश्रमी इस समय में बन जाएंगे। जीवन में अस्थायित्व आएगा और नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। दीर्घकालिक सफलता की नींव रखी जाएगी। जो सफलता लंबे समय तक आपको मिले वो इसी 2.5 साल में उसकी नींव भी रखी जाएगी। नकारात्मक परिणाम, तो मानसिक तनाव और अवसाद को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो उस पर अपनी शक्ति के बदौलत, अपने अध्यात्म के बदौलत, अपने मनोयोग के बदौलत उस पर काबू करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। धन की आवाजाही में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। क्या? धन की आवाजाही में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। इसीलिए
पैसों को विशेष ध्यान दें, पैसे पर में विशेष दृष्टि, कहते हैं ना गिद्ध की तरह दृष्टि, चिल्ल की तरह की दृष्टि, वो बना करके रखेंगे आप, और रखना चाहिए भी आपको। उपाय क्या है? उपाय ये है देवी और सज्जनों कि ओम शं शनेश्चराय नमः, है ओम शं शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको हो सके तो शनिवार के दिन जाप करें, हनुमान जी की आराधना करें, कुछ शनिवार के दिन दान वगैरह करें, सरसों का तेल, काला कपड़ा वगैरह। अपनी वाणी में कठोर शब्द का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। निष्कर्ष पर में अगर मैं पहुंचूं तो कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ना है, जो अब तक आप लड़ते आए हो। लेकिन यह अनुशासन, मेहनत और आत्म संयम के माध्यम से आपको सफलता की ओर ले जाने वाला पीरियड साबित होगा। धैर्य और सही उपाय अपनाकर इस समय को सकारात्मक रूप से आप उपयोग कर सकते हो। देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों की डिमांड भी थी कि शनि की 7.5 का हमारे ऊपर में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताएं गुरुदेव। तो यही है आपका प्रभाव, जो अच्छा और बुरा दोनों है। मैं कभी भी, मेरा ये प्रयास नहीं रहता है कि आपको अच्छा बता करके बहुत प्रसन्न कर दूं और बुरा बता करके बहुत दुखी कर दूं, नहीं। कभी भी कोई जीवन में घटना घटित होती है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। दोनों का संयम ही जीवन है, दोनों का संयोग ही जीवन है। तो वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।